के बड़े अच्छे वर्जिन लोकेशंस हैं। अक्सर ये होता है कि उन्हीं घिस्से पिटे लोकेशंस पे गाने शूट होते हैं। आप 5000 मरतबा वो लोकेशन देख चुके होते हैं, तो उसमें कोई फ्रेशनेस नहीं होती है। दूसरी खूबी ये है कि इसमें कोई कोरियोग्राफर नहीं है, डायरेक्टर ने ही ये गाना पिक्चराइज किया है। बड़े बड़े डायरेक्टर जो हैं, जब गाना पिक्चराइज होने का वक्त आता है तो उन्हें कोरियोग्राफर की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन इन्होंने बताते खुद ये गाना किया है अदर साहब ने, और वो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। लोकेशन बहुत अच्छी है, बड़े अच्छे कलर्स हैं, और जो एरियल शॉट्स लिए हैं वो भी बहुत खूबसूरत हैं। बहुत ही मेलोडियस गाना है, और दोनों नए एक्टर्स ने कमाल किया है। और आज सूफियान का जन्मदिन है, पैदाइश, यूम पैदाइश है। देखिए, कलाकार के दो जन्मदिन होते हैं। एक तो वो होता है जिस दिन वो पैदा होता है, और एक जन्मदिन वो होता है जिस दिन उसका काम जनता के सामने आता है। तो आज सूफियान के दो जन्मदिन हैं, दो यूम पैदाइश हैं, दो बर्थडे हैं। तो दिल की गहराइयों से मैं मुबारकबाद देता हूं और दुआ करता हूं कि ये दोनों बच्चे जो हैं ये तरक्की के रास्ते पर चलते रहें। सब नए होते हैं। लता मंगेशकर ने पहला गाना गाया होगा, सचिन तेंदुलकर ने पहला रन बनाया होगा, अमिताभ बच्चन ने पहला शॉट दिया होगा, दिलीप साहब ने पहला शॉट दिया होगा। तो शुरुआत जो है सबकी होती है, और बहुत अच्छी शुरुआत है इन दोनों की। तो यही कहूँगा कि इब्तिदाई इश्क खैर होता है क्या, इब्तिदाई इश्क खैर होता है क्या, आगे आगे देखिए होता है। तो प्रिया बहुत अच्छी लगी है, बहुत अच्छी लगी है, और स्टार मटेरियल है बिल्कुल यकीनन। और सूफियान बिल्कुल फौजी लगा है, बड़ा खूबसूरत फौजी लगा है। और बहुत, देखिए, दिन में भी गाना किया है, रात में भी किया है, और जो लोकेशंस का चयन है वो बहुत खूबसूरत है। तो मैं देता हूं अपनी तरफ से इसे 5 स्टार, 5 आउट ऑफ 5। 5 आउट ऑफ 5 मैं स्टार देता हूं। और मेरी नेक ख्वाहिशात, मेरी दुआएं इन बच्चों के साथ हैं। ये दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें। और इब्तिदा जो है बहुत अच्छी हो गई है यकीनन। ये इब्तिदाई इश्क खैर होता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। इब्तिदा बहुत अच्छी हो गई है। सिंगर, फीमेल सिंगर और मेल सिंगर ने बहुत सुरीले गाने गाए हैं इसमें यकीनन, और म्यूजिक बड़ा अच्छा है। तो हर डिपार्टमेंट जो है उसने 100 आउट ऑफ 100 स्कोर किया है मेरी तरफ से। तो मेरी तरफ से सब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, और मोहब्बत के अल्फाज नहीं हैं, ये मोहब्बत का इतिहास है। यही कहूँगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और ये कहूँगा मीडिया वालों से कि जो इतनी बड़ी तादाद में आप लोग यहाँ आए हैं, आपके बिना तो बात बनती ही नहीं है। आप हमारी बात जनता तक पहुँचाते हैं। आपके बिना तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते। तो आप इतनी बड़ी तादाद में आए हैं। अक्सर ऐसा होता है कि बड़े स्टार्स होते हैं तो उनकी महफिलों में बहुत पहुँचते हैं, लेकिन जहाँ न्यू कमर्स होते हैं वहाँ कम ही दिखाई देते हैं। लेकिन आज मीडिया जो है फुल स्ट्रेंथ में आई है। तो रज़ा मुराद अपनी तरफ से आप सबका दिल की गहराइयों से ज़ाती तौर पर आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। सूफियान भाई, आप क्या कहना चाहेंगे कि मतलब जी, सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। सारी विशेष और जितने भी प्यार और मोहब्बत आप लोगों ने लुटाई है, मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है। इसीलिए इस रिटर्न गिफ्ट के तौर पर मैं आपके लिए ये गाना लेकर आया हूँ, मोहब्बत के अल्फाज। तो उम्मीद है कि ये गाना बहुत ज़्यादा आप लोगों को पसंद आएगा। और बहुत मेहनत की है, नो डाउट। कई लोकेशंस पर हम लोग भागे हैं। कई बार क्या होता है कि एक्टर बड़ी मेहनत करता है बट पर्दे पे वो दिखाई नहीं देती है। बट वो मेहनत डेफिनेटली, जैसे रज़ा अंकल ने कहा कि इब्तिदा बहुत अच्छी हुई है और मेहनत हमने बहुत ज़्यादा की है। तो अब आप लोगों का काम है, जितने भी दर्शक आप सबके माध्यम से देख रहे हैं, कि ये हमें मोहब्बत दें, इस गाने को पसंद करें, लाइक करें, शेयर करें, और जितनी हो सके उतनी
मोहब्बत इसे शेयर करें, प्यार देते रहें, इसी तरह हमें शावर करते रहें अपनी ब्लेसिंग्स। और सुबह में ये गाना हम दोनों की ये नई तजुर्बा था, तो आपको जो शूटिंग चल रहा था जब दैट टाइम आपको जो कैमरा फेस करने आपको जब डायरेक्शन दे रहे थे कितना आपको मुश्किल जैसे ये मेरा सेकंड सॉन्ग है, दूसरा गाना है। इसके पहले शायद यही प्यार है हमारा गाना आ चुका है अल्ट्रा पे, और ये जो गाना है बिफोर यू पे बहुत ही कमाल का है। हमारी जो को स्टार हैं, को एक्टर हैं प्रिया जी, उनका ये फर्स्ट सॉन्ग था। सो बड़ा मज़ा आया। मेरी भी शुरुआत ही है, मैं भी सीख रहा हूँ। मेरा पहला शॉट ज़िंदगी का जो लगा था, या हमारे जावेद भाई खड़े हैं उनके साथ में पहली मतलब मेरी ज़िंदगी का मुहूर्त का शॉट जावेद भाई के साथ लगा था, और माशाल्लाह वो भी वन टेक था। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ऊपर वाले का करम है। और जो ये हमारे इतने दिग्गज बड़े बड़े जो हमारे सर पर हाथ हैं, रज़ा अंकल के, पापा के, मेरे जो अल्फाज हैं मैं कोशिश करता हूँ रज़ा अंकल को कई बार सीखने की, उनकी शायरियाँ सुनते रहता हूँ उनके सोशल मीडिया पे जा करके। सो बड़ा अच्छा लगता है और अच्छा कुछ सीखने को मिलते रहता है हमेशा। अजय जी के बारे में क्या कहना है, डायरेक्टर साहब ने वो इतना अच्छा वीडियो बनाया। अजहर भाई के बारे में मतलब क्या कहूँ, मेरे पास सीरियसली अल्फाज नहीं है। अजहरुद्दीन ने सेंचुरी मारी थी पहली इनिंग्स में, इस अजहर ने भी पहली इनिंग में सेंचुरी मारी। अजहर भाई प्लीज आइए, तभी आज अजहर जी की बदौलत खड़े हैं सुफियान साहब यहाँ। आइए यहाँ पे। आइए। अजहर भाई के बारे में मैं हमेशा एक ही बात कहते रहता हूँ कि अजहर भाई मेरे लिए मतलब कि मेरी जान है, मेरा भाई है। और मतलब मेरी ज़िंदगी का फर्स्ट स्टेज, फर्स्ट माइक अजहर भाई ने मेरे हाथ में दिया, ठीक है। तो वो एहसान मैं हमेशा याद रखूँगा, उसे कभी नहीं भूलूँगा। और जो शायद यही प्यार है जो लास्ट ईयर मेरा सॉन्ग आया था, वो भी अजहर भाई ने ही डायरेक्ट किया था। और आज मोहब्बत के अल्फाज, तो ये जो इतनी मोहब्बत ये मुझ पर लौटाते हैं, इसके लिए मैं इनका जितना शुक्रिया अदा करूं उतना कम है। और ये इनकी मोहब्बत है कि आप बार बार मुझे स्क्रीन पर देखते हैं। और आज मेरे बर्थडे के लिए भी इन्होंने जो ये सरप्राइज़ प्लान किया और ये जो गिफ्ट प्लान किया है, वाकई मतलब कोई अल्फाज नहीं। अजय भाई क्या कहना चाहेंगे, मतलब बैक टू बैक फासले का हो, अल्फाज का हो, मतलब मोहब्बत के अल्फाज, बैक टू बैक गाने आ रहे हैं और बड़े बड़े लोग वो प्लेसेस मिल रहा है। नहीं, इस बात के लिए तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि सब लोग मुझसे बहुत जल्दी अच्छे से जुड़ जाते हैं, क्योंकि शुरू से मेरा यही मानना रहा है कि लोग एक दो लोग जोड़ नहीं पाते, यहाँ पे इतने सारे लोग जुड़ जाते हैं। जब मैं कोई भी काम शुरू करता हूँ या फिर कभी भी गाना रिलीज़ करता हूँ, तो मैं मीडिया हो, सेलिब्रिटीज़ हो, एक्टर्स हो, दोस्त हैं हमारे, परिवार है हमारे। पर उस सबसे पहले मैं बोलूँगा भाई, आज सुफियान का जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे टू यू सुफियान। थैंक यू सो मच। और ये मोहब्बत के अल्फाज जो सॉन्ग है, इस सॉन्ग को हम लोगों ने बड़ी शिद्दत, बड़ी प्यार से बनाया है, क्योंकि अल्फाज जो थे कि मुझे लगा कि एक्चुअली जब आई रज़ा जी की, तो मुझे लगा एक्चुअली मैं इनको अक्सर देखता था, इनके साथ में जुड़े रहते थे अक्सर, तो मैं भी इन्हें फॉलो ही करता हूँ रज़ा जी को। तो अल्फाज शब्द जो है ना, वो शब्द एक्चुअली ये टाइटल मैंने पहले लिखा था, मोहब्बत के अल्फाज। उसके बाद ये लिरिक्स लिखा गया, जो वकील कुरैशी जी ने इसको लिरिक्स लिखा है। फिर हमने अरमान नाजिम के साथ में गाने को रिकॉर्ड किया, और फाइनली आप देख रहे हैं इस वक्त गाना अभी रिलीज़ हो चुका है बी4यू म्यूज़िक पे। तो कॉन्ग्रेचुलेशन प्रिया एंड सुफियान, एंड आप सभी को तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग आए इस इंटरव्यू पे। जी प्रिया जी आपको कैसा लगा, राजा जी आपके? लोकेशंस बहुत प्यारी थी, और थैंक यू सो मच कि रजा सर यहाँ पर आए उसके लिए। अल्फाज ही नहीं निकल रहे। सीरियसली लोकेशन और सूफियान दोनों बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारे, और स्टोरी भी बहुत प्यारी है, और आप भी बहुत प्यारी हैं। थैंक यू सो मच। अच्छा, कॉस्ट्यूम सबसे प्यारा तो कॉस्ट्यूम है आप दोनों की। अजय जी मैं ये जानना चाहूँगा, लोकेशन बहुत खूबसूरत है, कहाँ का लोकेशन है, बड़ा ऐसे बेसिकली बहुत, पर ये लोकेशन मुंबई का ही है। अगर आप मुंबई में तलाश करेंगे तो मुंबई बहुत ही खूबसूरत है। इससे पहले भी मेरे गाने जो भी आए हैं, फासले कम और क्या बोलते हैं, हम सब ये मुंबई की लोकेशन से, मोस्टली मैं चाहता हूँ कि मुंबई में शूट करूँ, क्योंकि मुंबई को देखा जाए तो बहुत प्यारी सिटी है, बहुत खूबसूरत सिटी है। लोग अक्सर मुंबई से बाहर जाके शूट करना पसंद करते हैं, पर मैं कहूँगा कि मुंबई को खोजो, अगर मुंबई को देखो अगर, तो बहुत ब्यूटीफुल सिटी है। तो मोस्टली सॉन्ग्स में मुंबई में ही शूट करता हूँ मैं, और इन दोनों की मेहनत की वजह से ये काम मेरा बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। बात करें मोहब्बत के अल्फाज का भी रिलीज होने वाला बी4 जैसे प्रीव्यू किया गया है, ये रिलीज़ हो चुका है बी4यू पे, आप देख सकते हैं बी4यू पे जाकर मोहब्बत के अल्फाज ये रिलीज़ हो चुका है।
और वहाँ पे उसको आप शेयर ज़रूर करें प्लीज़। आज यानी 13 जुलाई 2022 को मेरे बर्थडे के दिन ये गाना रिलीज हो चुका है बिफोर यू म्यूजिक पे। ये आपके लिए बहुत बड़ा गिफ्ट है। बिल्कुल अजहर भाई की तरफ से थैंक यू सो मच। नहीं, ये मेरे तरफ से नहीं कह सकता मैं, ये जो पूरा गाना है ये रणवीर गहलोत जी की तरफ से पूरा ये गिफ्ट है पूरा ये, तो रणवीर गहलोत जी को मैं कनेक्ट करूँगा ज़रूर प्लीज़। भाई आप बोलिए, आपने गाना देखा, कैसा लगा आपको? मुझे गाना बहुत अच्छा लगा और लिखा बहुत अच्छा, गाना को गाया बहुत अच्छा, और जो डायरेक्टर साहब अजहर साहब ने बहुत अच्छा कोरियोग्राफ किया, अच्छा डायरेक्ट किया, और दोनों का बस आज जनता को नए चेहरे की ज़रूरत है और ये दोनों नए चेहरे माशाल्लाह बहुत अच्छे लगे। और प्रोड्यूसर साहब ने कोई कमी नहीं रखी खर्च में। लोकेशन मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे यश राज जी का मैं लोकेशन देख रहा हूँ, कि यश राज में ये खासियत हुआ करती थी यश चोपड़ा साहब में कि वो आर्टिस्ट को ड्रेस बहुत अच्छा पहनाते थे और लोकेशन अच्छा यूज़ करते थे, वो अजहर साहब ने पूरा किया और प्रोड्यूसर साहब ने गहलोत जी ने, और बहुत अच्छा लगा। जी गहलोत साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि ये गाना जब शूट शुरू किया हम लोगों ने तो सारा एक मेहनत लगन सारी अजहर हुसैन की है। नाम मेरा जो डाला है इन्होंने, सारा काम उन्होंने ही किया है। मैं कहता प्रदीप भी चुकूँगा, प्रदीप से रहता हूँ, वही अजहर भाई ने बहुत मेहनत करते हैं और कई गाने देखे हैं इनके मैंने, जो उसका काम लेकर जज्बा जो इनके अंदर है ना, वो शायद किसी में देखा नहीं मैंने। पेट पे लात मारा, लास्ट नहीं मारा, उसकी अपनी मेहनत है भाई है। क्या एक अकेला सब कुछ कर रहा है, वो ये बहुत बड़ी बात है। क्या आप नेक्स्ट गाने में आने वाले कुछ ऐसा? हाँ, नेक्स्ट गाना आने वाला है हमारा, पंजाबी सॉन्ग करने जा रहे हैं। क्या उसका नाम है? इसके पीछे और एक खूबसूरत लेडी है जो ये गाने के पीछे है, नाज जी। इनका बहुत क्रिएटिव रहता है। हमें नाज है, क्या नाज है यहाँ पर है? नाज पे हमें नाज है। चलिए मैम, आप क्या बोलना चाहेंगे? बोलिए। आपने काफी अच्छे गाने को डिजाइन किया है। बोलिए। आपने कितना मेहनत किया इस गाने में? बहुत। ये एक्चुअली जो भी आप कुछ देख रहे हो, ये पूरी यूनिट की मेहनत का कमाल है और हमारे बड़ों की दुआओं का कमाल है जो आप सब कुछ देख रहे हो और आप पा रहे हो पर्दे पर। वो ये है कि ये दोनों बहुत कोऑपरेटिव है, पर्दे के पीछे बहुत सपोर्ट करते हैं शूट के टाइम, इसीलिए चीज़ें अच्छी निखर के आती है। और रहा सवाल हमारी टीम का, तो आप सब कुछ जानते ही है, वन मैन आर्मी अजहर सर का टैलेंट और उनकी क्रिएटिविटी नो डाउट, और हम सब ने मिलकर एक और नई पेशकश आपके लिए पेश की है, तो हमेशा की तरह इसको भी पसंद। ऐसे कोई एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। हमारे मेंटर और हमारे गार्जियंस मेरी पहली फिल्म का जो आशीर्वाद दिया था सर ने दिया था हरियाणा में दबंग चोरा का, और सुपर हिट रही सर की वजह से, और आज ब्लेसिंग्स नए कपल्स को दे रहे, नए जोड़े जो इंडस्ट्री में अभी रिलीज हो रही है, एंड पहले भी गाने आए हैं। और सर का पूरी टीम का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि इंडस्ट्री में इस तरह की चीज़ें आनी चाहिए, और सर ने एक्सप्लेन जो किया है, चाहे कॉस्ट्यूम हो, डायरेक्शंस हो, लोकेशंस हो, वास्तव में कहीं कंप्रोमाइज़ नहीं है और बहुत बढ़िया है। आज भाई के जन्मदिन पे तोहफा है इंडस्ट्री को, एक जो ऑडियंस के लिए एक बहुत बेहतरीन तोहफा है। तो मैं सामने सर को खिलाऊंगा। मुंडे जी को खिलाओ। अपनी जोड़ी सबसे पहले बोलने का उसको मुंडे जी को खिलाओ। जावेद भाई मुंडे जी पहले मुंडे जी को, हमारे डायरेक्टर अजहर भाई। घूम गया, ये कहाँ से हुआ, ये कहाँ से जाता जावेद भाई, मैं एक दिन इनसे छोटा हूँ। जिनका बर्थडे है उनको सब मिलके खिलाओ, सब एक साथ में खिला दो। मुंडे जी को, सर मुंडे जी को खिलाए, मुंडे जी को। मुंडे खिला। टाइटल है मोहब्बत के अल्फाज। देखो यहाँ वाकई सब मोहब्बत के लोग हैं, आपसी मोहब्बत है, और लगभग सारे लोग जानते हैं, रूबरू मुझसे अच्छे जुड़े हुए हैं। भाई हरमन जिसने बहुत अच्छा गाया है, अजहर भाई, मैं अक्सर हमेशा इनकी आप लोगों के सामने तारीफ़ करता रहा और ये तारीफ़ के काबिल है। और आज तो पूरा बादल ले आए हैं साथ में, स्काई ब्लू कोट पहन के माशाल्लाह छा रहे हैं, गजब ढा रहे हैं। मैं तो कहता हूँ इनको अपने आप को भी लॉन्च करना चाहिए म्यूजिक वीडियो में, सच में।
भाई के काम से नहीं जा रहा मैं कैमरे के पीछे अच्छा हूँ मैं। सुफियान भाई माइनस ट्रेडमार्क। क्या डायरेक्टर स्मार्ट नहीं हो सकता? ठीक है, बात हो गई। सुफियान भाई सच में ये अच्छा काम करते आए हैं, बार बार इन्होंने प्रूफ किया है कि ये कितने अच्छे अभिनेता है, कैमरा के सामने कितने कैमरा फ्रेंडली है और जो भी कपड़ों को कैरी करते हैं लोकेशन के अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं और कैमरा के सामने ये दिखते हैं। बोलते हैं ना कि या तो आप बोलते हो तब दिखते हो या नहीं बोलते हो तब दिखते, ये दोनों तरफ दिखते हैं, ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है। और प्रिया ने तो सबका दिल लिया ये अपना अंदाज दिखा के, और अंदाज से बात याद आती है नाज की। नाज ने वाकई बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट डिज़ाइन किया है और एज एसोसिएट डायरेक्टर बहुत अच्छा साथ दे रही है अजहर भाई को, और ये दोनों की तालमेल बहुत अद्भुत गजब है और माशाल्लाह ये तालमेल ऐसे ही बरकरार रहे और ऐसी अच्छे अच्छे काम आपके सामने आते रहे। और ठीक मेरे पिछवाड़े में है लंबे चौड़े फिरोज, बाकी इनसे पिछवाड़े से आगे बस मैं पिछवाड़े थोड़ा आगे मैं तो यही बोलूँगा, जब इतना कुछ हमारे भाई ने बोल दिया है तो हम क्या बोले, बाकी सब एक नंबर है। ऑल आर लवली, ऑल आर ब्यूटीफुल, माशाल्लाह, सबको ऑल दी बेस्ट इन लाइफ। आप पीछे देखो मत। अच्छा, आपने गाना गाया कैसा लगा और आज वीडियो भी शूट हुआ, रिलीज भी हो गया, कितने एक्साइटेड? राजा जी भी आ जाए थे। गाना मुझे बहुत जोर का लगा मतलब बहुत अच्छा लगा। और अपने बारे में बताइए, मतलब आपको जब ब्रेक मिल जाए, आप पहले भी गाने कर चुके हैं, कैसा भाई के साथ? तो मतलब अभी भाई के साथ पहला गाना किया है, वैसे तो मेरे काफ़ी गाने हैं और कर रहा हूँ अभी। इन फ्यूचर हम लोग ने और भी मतलब अभी प्लान किया है, तो गाने बहुत सारे हैं और करने वाले हैं। कैसा कि आप हरमान नाजिम से बेशक आप अगर वाकिफ़ नहीं है तो बता दो। हरमान नाजिम, मैं डीडी पे इनका एक शो देखा करता था, उसमें एज अ कंटेस्टेंट हुआ करते थे और विनर भी रहे। साथ ही साथ इन्होंने काफ़ी सारे रियलिटी शो भी किया और म्यूज़िक वीडियो तो जी, टी सीरीज़, B4U अल्ट्रा सबके लिए कर चुके हैं। लगभग 500 प्लस म्यूज़िक वीडियो कर चुके हैं और दिल्ली मेरे शहर से ही है। तो मैंने जब पहली बार अरमान को जब ये म्यूज़िक के बारे में बताया और ये लिरिक्स के बारे में बताया तो भाई ने कोई मुझसे सवाल किए बिना इस लिरिक्स को हाँ कहा और बहुत ही प्यारी रिकॉर्डिंग की। साथ में उस रिकॉर्डिंग पे साथ में मौजूद थे हमारे सुफियान कपाड़िया एंड प्रिया भी मौजूद थी और अली खान जी भी मौजूद थे वहाँ पे। तो वो रिकॉर्डिंग का बहुत ही प्यारा सेशन रहा रिकॉर्डिंग का हमारा। उसके बाद रिकॉर्डिंग के बाद जो हमने म्यूज़िक सुना, कंप्लीट फाइनल मास्टरिंग मिक्सिंग, उसके बाद हमने जब वीडियो का प्लान किया तो इनकी वॉइस बहुत सपोर्ट किया हमें अच्छे से अच्छे मोन्टाजेस निकालने के लिए, शूट करने के लिए, क्योंकि वॉइस का एक सबसे इफेक्ट पड़ता है मोन्टाजेस पे। जब एक वॉइस को हम लोग जब शूट करते हैं, लिपसिंग शूट करते हैं, तो हरमान की जो वॉइस है एक्चुअल में जब सूफियान जब गा रहा था तो मुझे लग रहा था कि ये सूफियान गा रहा है क्या हरमान नाजिम गा रहा था, मैं वहाँ पे कंफ्यूज था। और हरमान एज एन एक्टर भी काफ़ी सारे म्यूज़िक वीडियो कर चुके हैं, क्योंकि मोस्टली जब गाना गाते तो म्यूज़िक वीडियो में काम भी करते हैं। तो इस तरह से इनका तारुफ है। बस काम मिल जाता है तो कर लेता हूँ, वैसे मैं सामने से नहीं करता हूँ। अजय जी, क्या आप लेना चाहोगे इनको अपने अगले गाने में? नहीं, मैं ये चाहूँगा कि जो हम आगे भी हम एक्चुअली हरमान के साथ में काम कर रहे हैं, तो हरमान को मैं चाहूँगा कि आगे जब म्यूज़िक वीडियो हम करें तो एक सिंगर का पार्ट भी होता है वो भी हम डालेंगे और लीड के लिए भी माशाल्लाह तैयार हैं बिल्कुल एज ए लीड हीरो करने के लिए भी। तो जिस तरह से सिलसिला मेरा भी आने वाला है कि बैक टू बैक काम अभी भी कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा, तो ज़रूर यह मेरे साथ ज़रूर काम करेंगे आगे भी। और सुफियान भाई तो हैं ही हमारे साथ, प्रिया हैं ही हमारे साथ में। सर एक लाइन हो जाए। बेकार न होने देना दिल तुम अपनी मोहब्बत के अल्फाज, बेकार न होने देना दिल अपनी मोहब्बत के अल्फाज। ओ राजकुमार कनौजिया जी हमारे बीच आए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिरोज भाई आए, फिरोज भाई से मेरी दूसरी मुलाकात है। बागी कर रहे थे, बागी मूवी कर रहे थे, तो हम एक अवार्ड फंक्शन में मिले थे, वहाँ पे भाई ऐसा अवार्डी थे वहाँ पे, तो बहुत उनको नाइट शूटिंग था, वो फाइट सीक्वेंस आपका शूट हो रहा था,
तो उस वक्त आपके जल्दबाजी में मुलाकात थी और आज वापस प्रॉपर मुलाकात है मेरी। बहुत 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 अच्छा काम करते हैं फिरोज भाई। आप वहाँ पे एंकर आप ही थे? मैं एंकरिंग तो बहुत बहुत शुक्रिया। प्रिया का वापस से कहूँगा मैं कि बहुत अच्छी, बहुत एक्ट्रेस है, बहुत मेहनती है और सुफियान भी बहुत अच्छा है। सुफियान के साथ मेरा ये दूसरा म्यूजिक वीडियो और देखा जाए तो तीसरा प्रोजेक्ट है। मैं जिसके बोल है मोहब्बत के अल्फाज, और जैसे कि मैंने पूरी टीम से कह दिया है कि इतना सुंदर गाना बना है कि अब मेरे पास कोई अल्फाज नहीं बचे, लेकिन फिर भी मोहब्बत के अल्फाज के लिए कुछ अल्फाज मोहब्बत भरे कहूँगा। वो ये टीम जो है बस वैसे भी मेरी बहुत लाडली टीम है, चाहे वो नाज हो, चाहे अज़हर हो, चाहे अभी ये सुफियान साहब हो, ये तो हमारे साथ में ये हम लोग पूरा परिवार का हिस्सा है। जहाँ भी काम करने जाते हैं, जब भी काम करने जाते हैं वो हर बार, हालांकि घर जैसे पुराने, लेकिन इतना सरप्राइज़ कर देते हैं काम से कि यार ये कैसे नया एंगल लगाया, ये कैसे नए तरीके से कुछ कर लिया। तो ये हमेशा कुछ न कुछ नया करके इवन घर वालों को सरप्राइज़ कर देते हैं। तो फिर तो मैं समझ जाता हूँ कि अपने दर्शकों के लिए, श्रोताओं के लिए तो ये बहुत बड़ी ट्रीट होगी। ईद की मुबारक ट्रीट होगी। सुफियान का बर्थडे है, उसकी भी ज़बरदस्त ये गिफ्ट है लोगों को, नाज की तरफ से भी, और हमारे अजहर हुसैन कहीं ना कहीं बिजी होंगे। और सर जी हाँ, गहलोत साहब के बारे में क्या कहूँ भैया, गहलोत साहब का टैलेंट क्या आ गया, अच्छे गहलोत टिक ही नहीं पाते हैं इनका ज़बरदस्त। और ये इनका मैगजीन भी चलती है जिसमें हमारी फिल्म गाली गलौज को भी इन्होंने अच्छा प्रमोट किया है। तो गाली गलौज फिल्म को आप भी प्रमोट कीजिए, पोस्ट प्रोडक्शन चल रहा है, जल्दी फिल्म आ जाएगी। और मैडम का ज़बरदस्त तेजा सिंह, प्रिया सिंह, इससे मैं पहली बार मुलाकात कर रहा हूँ, लेकिन आपने बहुत अच्छा काम किया और बिल्कुल हीरो मटेरियल है। मैं चाहता हूँ, और बिफोर यू के भाई साहब भी आ गए, जुबेर साहब, इनके पास गाना दे दो तो आप करोड़ों रुपये ऐसे ही बैठे बैठे कमा सकते हो। मैंने भी लॉकडाउन टू अनलॉक के गाने से बहुत कमाया है। बिफोर यू में दिया था। कह सकता हूँ कि आप सब जियो हज़ारों साल, रहो हमेशा खुशहाल, टैलेंट से रहो माला माल, दुआओं में घिरे रहो मेरे लाल, यही तहे से दुआ दे रहा आपका फ़ैन सुनील पाल। लव यू ऑल। थैंक यू। हमें इस वीडियो की चाहत न होती, अजहर तुम न होते, अजहर तुम न होते, नाज के टैलेंट की खबर फिर न होती, सुफियान तुम न होते, गहलोत साहब तुम न होते, प्रिया तुम न होती, जुबेर साहब न होते, और अबा ऑल ही मीडिया न होता, प्यारे दर्शक न होते। तो मोहब्बत के अल्फाज को मैं कहता हूँ आप सब अपने ज़बान पे और दिल में रख लीजिए, ताकि जहाँ भी आप जाए ये मोहब्बत के अल्फाज आपके दिल में भी रहे और ज़बान पर रहे। सुफियान के जन्मदिन पर मैं यही कहूँगा कि सुफियान का मुझे लगता है 2022 की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन 2023 में इससे सुपरस्टार बनने से कोई नहीं हो सकता। क्या बात है, क्या बात है। मतलब ये है इसका अभियान कि 2023 में सबसे बड़ा सुपरस्टार बनेगा सुफियान। हर लड़की कहेगी कपाड़िया 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 हो सुफियान तुम कपाड़िया, मुझे बना लो अपनी डिम्पल कपाड़िया। और प्रिया के बारे में क्या कहूँ, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले ही कहा है, हीरोइन मटेरियल है। जितनी भी फिल्में बनेगी, चाहे रोमांटिक, खासकर रोमांटिक फिल्मों के लिए बिल्कुल हिट और फिट है। और अब मुझे लगता है कि जैसे एक पॉजिटिव वेव्स आ रही है, जैसे आप सब लोग हमेशा साथ देते रहते हैं, मुझे लगता है कि 2023-24 जो है वो धमाल ही है। सो ऑल द बेस्ट। आप सबको भी बहुत मुबारक हो 2023 की शुरुआत। मतलब अब तो हम तो और गाली गलौज के मैं ये कहूँगा कि स्टैंड अप कॉमेडी फिल्म है, बहुत सारे स्टैंड अप कॉमेडियन गाली गलौज करते हैं, उसके खिलाफ है। जैसे गजनी फिल्म में गजनी विलन है, वैसे गाली गलौज फिल्म में गाली गलौज विलन है। बाकी सब प्रोडक्शन चल रहा है, ये पूरी टीम बहुत साथ दे रही है, सपोर्ट कर रही है। और गाली गलौज में मैंने भी काम किया है। एज एन एक्टर पहली बार काम है गाली गलौज में, एज एन एक्टर काम किया है और बहुत अच्छा काम किया है। और बाकी सब हम लोग तो ही वेट पे चलते हैं। सर नाज जी के बारे में कुछ बोलना? नाज जी के बारे में यही कहूँगा मैं, ये सर्वगुण संपन्न जिसे कह सकते एक टैग होता है कि कोई भी ऐसी महिला या पुरुष होता है जिसको ऑलराउंडर कह सकते हैं आप, ऐसी हमारी नाज है। इससे आप घर में आप मेहमान नवाजी करवा लो या कोई पोस्ट प्रोडक्शन में प्रोडक्शन संभालना हो,
हर चीज़ को प्यार से संभाला और हैंडल करना नाज को आता है। हमें तुम पर है नाज और बहुत बार खाया है इसका प्यार। जरूरत नहीं है, मुझे इन पर अखंड विश्वास है। इन्होंने बहुत अच्छा काम किया होगा और ये दामाद जी हैं। आज जन्मदिन भी है, जन्मदिन भी है। वो हाँ, जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत आज मतलब ये सब देखकर खुशी हो रही है कि चलिए जिसके लिए हम थोड़ा सा देर हो रहा है लेकिन दुरुस्त आए भाई हमारे और बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ने वाले हैं। और ये जो हमारे भाई हैं वो देखिए अजहर भाई ऑलवेज 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 भाई का साथ रहता है मेरे ये भाई डायरेक्टर कम गुंडा ज़्यादा लगता है। मन की बात कर दी आपने। अरे बाप रे बाप, सुबह से गहलोत जी मुझे गुंडा गुंडा ही बोल रहे हैं। लेकिन दिल के अच्छे हैं। दिल के बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। बिल्कुल अजहर भाई, कोशिश करता हूँ भाई थोड़ा सा। मुझे इंस्टा चलाना इन्होंने सिखाया था। अरे बाप, इंस्टा टिकटॉक वगैरह ना। हाँ। तो आप सब मीडिया वाले तो इन्हें आशीर्वाद देने आई हैं, पर जो आपके चैनल को देखते हैं उन दर्शकों से मैं गुजारिश करूंगा कि आप लोग जितना प्यार हमारे दूसरे सीरियल, फिल्म और एल्बम को दिया है उतना ही प्यार हमारे इस भाई को, सुफियान जी को, दामाद जी को मोहब्बत के अल्फाज उतना ही प्यार इन्हें भी देंगे और इस हमारे एल्बम को हिट करेंगे आप सब मिलकर। मैडम के बारे में प्रिया जी, उन्होंने भी रोल चयन के साथ अच्छा किया। प्रिया जी को मैं जरा गौर से देखते लूं। ये हमारे पीछे वैसे दामाद जी के सामने मेरा फर्ज नहीं बनता उनको देखने, लेकिन जब हम एक उम्र के हैं तो क्या करें। बिल्कुल। मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। जब मैं 3rd स्टैंडर्ड में था, अच्छा नहीं ये नहीं, मैं जब थोड़ा बड़ा हो चुका था, मेरा सबसे लाइफ का पहला डांस शो जो मैंने किया था वो केके के सामने परफॉर्म किया था। वो वहाँ पे एज अ जज आए हुए थे। और इससे मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मैं सिर्फ 19 साल का हूँ और केके जी जो हैं सिर्फ 25 साल के हैं। बिल्कुल। बट बचपन से ही मतलब कि इनका प्यार, इनकी मोहब्बत रही है मेरे सर पे। और पहला मैं जैसे बता रहा हूँ कि पहला लाइफ का जो डांस सर्टिफिकेट जो इन्होंने अपने हाथ से साइन करके मुझे दिया था वो आज भी मेरे घर की वॉल पे लटक रहा है, जिन पर के बहुत बड़े अक्षरों में के गोस्वामी लिखा हुआ है। तो बहुत बहुत शुक्रिया। क्या होता है, छोटी छोटी चीज़ों से प्रोत्साहन मिलता है और आज देखिए इतना बड़ा काफिला जुड़ गया है मेरे साथ। सही में इतना सारा समय कब निकल गया पता ही नहीं चला। ये 3rd में थे आप? बिल्कुल। ये 3rd में थे और अली भाई की आशना जो बेटी है वो भी 3rd में थी। और मैं जज बनकर गया था और वहाँ पर मैंने इनको सर्टिफिकेट दिया था। और जो वहाँ का जो बच्चा डांसर था आज इतना बड़ा डांसर बन जाएगा। और मैं तो चाहूँगा कि ये इतना बड़ा पीपल का पेड़ बने, जैसे पीपल का पेड़ जो पूरी तरह ऑक्सीजन देता है, हवा, शुद्ध हवा देता है, वैसा ही ये शुद्ध हवा देने वाला पीपल का पेड़ बने, जिससे कि सबको स्वच्छ हवा मिले, मतलब हमारी इंडस्ट्री में सबको काम मिले। तो ये जितनी तरक्की कर रहे हैं मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आगे भी ये बहुत तरक्की कर 100% बिल्कुल इंशाल्लाह। अब देख लीजिए। अब आपके करीब आ गए। मैं इन्हें देख रहा हूँ तो कोई उधर से मुझे देख रही है। तो प्रिया जी आप ठीक है ना? हाँ जी। दामाद जी के साथ अच्छा से रहिएगा। सर ये बात यहाँ देख के कर रहे हो, यहाँ देख के करेंगे। तो मज़ा आता है और सच में ये तो हम लोग, चलो हम एक मोहब्बत के अल्फाज पर मिले हैं, लेकिन सच कहूँ तो आप लोग हमारे ये जो भाई खड़े हैं ना, जितने ये लोग जहाँ भी मिल जाते हैं ना क्षमा बंध जाता है, ऐसा लगता है कि मैं वहाँ परफॉर्मर हो गया हूँ। थैंक यू, लव यू ऑल। और आप सब ऐसे ही प्यार कर सकते हैं। प्रिया जी आप बुलवा के ही रहेंगे। प्रिया जी आपका पूरा नाम क्या है? प्रिया सिंह।
ओके, तो प्रिया सिंह जी हैं ये, मैं इन्हें नहीं बोलूँगा को प्रिया गोस्वामी बन जाओ। ये मोहब्बत के जो अल्फाज हैं प्रिया जी के लिए, इनके लिए एक बहुत ही बड़ा साबित हो। और इन लोगों ने अभी जस्ट जो शुरुआत की है, ज़िंदगी की शुरुआत की है, इनकी शुरुआती बहुत अच्छी हो। ऐसे ही आप लोग प्यार दीजिए इन्हें, खूबसूरत हैं, प्यार तो देना ही चाहिए। जी जी, अब मोहब्बत के अल्फाज। और इनका एल्बम का भी नाम है मोहब्बत के अल्फाज। थैंक यू सर। थैंक यू। सुफियान जी और प्रिया जी का क्या कहेंगे? आज बर्थडे भी है सुफियान जी का। सुफियान जी अली भाई के दामाद है और हमारे भी दामाद है वो, और उनके लिए बार बार ये दिन आए, बार बार ये दिन जाए, आप जियो हज़ारों साल, ये दुआएं हैं हमारी। कैसी एक्टिंग कैसी की? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया एक्टर मिलेंगे, क्योंकि अजहर भाई की नज़र हमेशा सुफियान के ऊपर थी और बहुत अच्छा एल्बम बनाया। और लोकेशन वोकेशन अजहर भाई ने जो ढाला है उसका मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और कायल हूँ। आई लव यू, थैंक यू वेरी मच। किसको? हाँ, अजहर भाई को बोलो। So hi guys, this is Alan. So don't have words to say. मेरे पास अल्फाज हैं ही नहीं, क्योंकि गाना देखने के बाद अल्फाज मोहब्बत के अल्फाज तो होंगे, वही मोहब्बत के अल्फाज ही कहने वाला हूँ। So I promoted this song from the bottom of my heart for Azhar sir and Azhar भाई। अजहर भाई मेरे बहुत ही करीबी और बहुत ही मतलब कि मेरी जान है अजहर भाई। And hats off to whole team and singer and director, producer and the DOP and all of you guys. And special thanks to Azhar bhai and the whole team. Thank you so much. Yeah bhai. Yeah. Hi, my name is Shubham Marade. मैंने अजहर सर के साथ आज तक कम से कम 6 से 7 शॉर्ट फिल्म्स और 4 से 5 गाने किए। उनके लिए मैं कंटिन्यूसली स्टिल फोटोग्राफी करता हूँ और इस गाने करने में भी बहुत मज़ा आया है, क्योंकि उनके साथ जब भी कुछ करने जाता हूँ तो कुछ नया देखने मिलता है, नया कुछ सीखने मिलता है। तो थैंक यू अजहर सर फॉर गिविंग दिस चांस, और ऐसे ही आपके साथ और काम करने में मुझे बहुत मज़ा आएगा। आप मुझे ऐसे ही चांस देते रहो। थैंक यू। संतोष जी थोड़ा अंदर आ। हाँ, एक्चुअली इस म्यूज़िक वीडियो के जो मेन सिनेमाटोग्राफर है, जो DOP है, वो अजहर शेख करके है। और इस म्यूज़िक वीडियो में मैंने एडिशनल सिनेमाटोग्राफी की है, जो उस दिन वो बिजी थे, शूट पे थे, तो अजहर ने बोला कि ये गाना हम लोग को करना है, तो मैंने एडिशनल सिनेमाटोग्राफी की है। मैंने काफ़ी मेहनत करने की कोशिश की है, हम लोगों ने काफ़ी मेहनत की है। अजहर को मैं थैंक्स बोलता हूँ कि उन्होंने इस गाने के लिए भी मुझे चुना एज एडिशनल सिनेमाटोग्राफी। उन्होंने भी काफ़ी मेहनत की है, हम लोगों ने कोशिश की कि अच्छा काम और अच्छा आउटपुट देने का, और आप ही ने देखा होगा, आपको पसंद भी आया है और आया भी है। उसको जितना ज़्यादा शेयर करना है, शेयर करके लाइक कीजिए। और यही जी भाई क्या कहेंगे आप? कुछ कहेंगे? बहुत मुबारक हो हमारे सर को। सर बीच में आवाज़ नहीं आ थोड़ा जोर से बोलिए। जोर से बोलिए। बहुत बहुत मुबारक हो पूरी टीम को, अजहर भाई को तो स्पेशली, और बहुत खुश हैं हम लोग, क्योंकि हमारी टीम काफ़ी चुनिंदे लोग हैं जिसके साथ हम लोग काम करते हैं, और अजहर भाई ने सबको इस तरीके से रखा हुआ है, एकदम घर फैमिली की तरह। काम काफ़ी अच्छा हुआ है।